जो भी पैगाम खुदा का हो वो हमारी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से हम देखेंगे याकूब रसूल का ख़त और उसका पहला बाब और उसकी 12 आयात से सिस्टर महक पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। याकूब रसूल का खत उसका पहला बाब और उसकी 12 आयात से पढ़ेंगे। और खुदावंद की जिंदगी बख्श पाक कलाम में रब्त है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ऐ प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। आमीन। सब कहें आमीन। आमीन। मेरे सीसो, आज का कलाम जो है वो आजमाइश के हवाला से है और आजमाइश के बाद मिलने वाली उन बरकत का हवाला है जो हमें कहता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। और बादशाही आजमाइश के बाद शुरू होती है। तारीख है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया है। अब यहाँ पर यह नहीं लिखा जो मोहब्बत करते हैं, जो करते नहीं उनके लिए। सिर्फ क्या लिखा है, जो खुदावन ने अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया है। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया है। यानी खुदा उनसे मोहब्बत करता है जो उसके लिए आजमाए जाते हैं, उसके लिए सताए जाते हैं, उसके लिए मुसीबत में पड़ते हैं, उसके लिए बर्दाश्त करते हैं, तो फिर उनको जिंदगी का ताज मिलता है। ये किनके बारे में लिखा गया है? जो खुदा से डरते हैं, जो खुदा से डरते हैं और मोहब्बत रखते हैं। खुदा उनसे कहता है कि खुदावन अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए ये काम करता है। उनके साथ जो उससे मोहब्बत रखते हैं, फिर खुदा भी उनसे मोहब्बत का जवाब देता है। खुदा ने कहा कि जिंदगी का वो ताज हासिल करेंगे जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया है। चाहे वो बच्चों की वजह से सताया जाए, चाहे वो शौहर की वजह से सताया जाए, चाहे वो मुसीबत की वजह से सताया जाए, जिंदगी का ताज देता है। आगे हम आए दुनियावी लोगों की तरफ, तो वहां पर लिखा है उनके लिए खुदा यहाँ पर अपने हाथ बता दें, अपने हाथ खड़े करता है कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से है। आगे लिखा है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर फंसकर आजमाया जाता है और ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जलती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ऐ प्यारे भाइयों, फरेब ना खाओ। ऐ प्यारे भाइयों, फरेब ना खाओ। ये खुदा किसको कह रहा है? फिर उसके प्यारे
जो उसके प्यारे हैं, उनको खुदा कहता है कि फरेबा ना खाओ। पौलुस रसूल कहता है ए प्यारे भाइयों, फरेबा ना खाना। इसका मतलब है कि जो फरेब खाते हैं वो खुदा के नहीं हैं, वो इस जहान के खुदा के हैं, वो उस जहान के खुदा के नहीं हैं जो आजमाइश के बाद कामिल इनाम बख्शता है। हुण खुदा कहना तुसी नाच रंग करो, खुदा कहना तुसी नलायक हरकतां करो, खुदा कहना तुसी चोरी करो, खुदा कहना तुसी डाके मारो, खुदा कहना बेवा ते यतीमां दा पैसा खाओ, खुदा कहना झूठ बोलो। हैं मैं उनसे मोहब्बत रखता हूं और उनको बचाता और छुड़ाता भी हूं। लेकिन जो लोग इस दुनिया से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा कहता है जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे ते असी कहने हैं अच्छा खुदा ने पाई ते खुदा कटेगा। लेकिन खुदा क्या कहता है कि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की, यानी कि खुदा की तरफ से आई हुई आजमाइश की बर्दाश्त करने वाला खुदा का महबूब है। और जब महबूब की रवशें खुदा को पसंद आती हैं तो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। क्यों? क्योंकि खुदा उससे मोहब्बत करता है। आगे आती है बात जो कहा गया है कि वो ये ना समझे गुनाह जो जन्म लेता है तो उसके बाद क्या होता है? मौत पैदा होती है। गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पेट में रखकर जन्म देती है, इसी तरह छोटी छोटी ख्वाहिशें अंदर जब बढ़ती जाती है, तू भैने फ्रिज ले ले, तू भैने एसी ले ले, तू भैने डीजे ले ले, तू भैने कार खरीद ले, तू भैने सेवर ले ले, वो अंदर मवाद इकट्ठा हुंदा जांदा है। ਉਹ जन्म ਦੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ परवरिश ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, गुनाह ਦੀ परवरिश ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਗਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੇਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो जो बंदा फिर गलत कमा, वो नूरों का बाप है, वो खुद भी नूर है और जो नूर की पहरवाई में चलता है वो अंधेरे में ठोकर कभी भी नहीं खाता। हम नूर के फर्जंद हैं तो लिखा है कि हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें गर्दिश के सबब से ना तो तब्दीली आ सकती है और ना उस पर कोई बुरा साया पड़ सकता है, और बदी की कमाई जैसे आती है वैसे ही निकलती है। लिखा है कि ये कमाई खाने को तो मीठी लगती है लेकिन आखिर को उसका मुंह कंकरों से भर जाता है। तो यहाँ पर लिखा है नूरों के, खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए नूरों के बाप की तरफ से गिफ्ट आते हैं। जैसे आज बेटी ने अपने एसी की शुक्रगुजारी करवाई, अब बेटी ने दुआ करे मेरी बेटी का अच्छा रिजल्ट आए, इसकी भी शुक्रगुजारी होगी। और जब खुदा इसको इसके आजमाइश के मुताबिक आजमाइश के बाद खुदा इसे अपना घर देगा, उससे बड़ी इबादतें होती है। क्योंकि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो सारी चीजें मिलती जाएंगी। हमने मुसीबत में पड़ के अपने बच्चे के लिए जादू टूने नहीं करवाने, अपने शोहर के लिए जादू टूने नहीं करवाने, नजायज कमाई हम अपने घर में नहीं लानी। तो जब नूरों का बाप हमसे मोहब्बत करेगा तो आपको कामिल इनाम देगा, अच्छी बख्शिश देगा जो नूरों के बाप की तरफ से मिलती है। फिर लिखा है वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। तो हमने क्या बनना है? सच्चे आजमाइश को बर्दाश्त करने वाले। तो जब हम आजमाइश को बर्दाश्त करते हैं, खुदा समान तक हमें बुलंद करने की कुदरत और करता भी है। लेकिन जब हम आजमाइश की बर्दाश्त करते हैं
तो फिर हमें कामिल इनाम और अच्छी बख्शिश नूरों के बाप की तरफ से मिलती है। हमने नूर की पैरवाई में चलना है, अपने खुदा के पीछे पीछे चलना है, उसके हुक्मों को मानना है, और जो आजमाइश उसकी तरफ से है चाहे वो जैसी भी हो, हमने हंस के गुजरना है। हमने इब्लीस को रुलाना है, खुद हंसना है। अगर हम रोएंगे इब्लीस हंसेगा, अगर हम हंसेंगे अपने हालातों में तो इब्लीस रोएगा। कि तरह तरह की मुसीबतों में मैंने इनको डाला और फिर भी इनके चेहरे पे उसका जलाल है, और उसका जलाल हमारे चेहरों पे नजर आता रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इस्लाम के सिरा से कमाना।